हेलो बच्चों, एचडीएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का अध्याय 5 पार्ट 2 हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। पाठ का नाम है हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। जैसा कि हमने इस पाठ के अगले वीडियो में आपको हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में बताया, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संधि के बारे में। यानी संधि क्या होता है। संधि को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जॉइंट्स, जोड़। वह स्थान जहाँ दो या अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं वो संधि कहलाता है। हमारे शरीर में विभिन्न हड्डियाँ विभिन्न प्रकार की संधियों से जुड़ी रहती हैं। जुड़ी हुई हड्डियाँ मजबूत लचीले ऊतकों के मोटे धागों में बंधी रहती हैं, उन्हें हम स्नायु कहते हैं। जो हड्डियाँ संधियों से गति करती हैं उन्हें हम चल संधि कहते हैं, और जो संधियों से गति नहीं करते उन्हें अचल संधि कहते हैं। जैसे ये हमारे हाथ की हड्डियां हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है। उंगलियों में भी यहाँ फोल्ड हो रहा है, मोड़ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी जोड़ है। ठीक है, तो इसमें इसी को हम कहते हैं जहाँ हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं वह स्थान संधि कहलाता है। अब देखिए चल संधि के बारे में। चल संधियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो हड्डियाँ संधियों से गति करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, चल संधि। तो चल संधियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जैसा कि पहला है गर्तिका कंदुक संधि। गर्तिका कंदुक संधि यानी कंदुक मीन्स होता है गेंद, यानी जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का मतलब जैसे कि हड्डियां ऐसे बंधी रहती हैं गेंद की तरह, अब यहाँ से ये मूविंग करती हैं, घूमने का काम करती हैं। तो ये गर्तिका और कंदुक संधि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या है? इस संधि में एक हड्डी जो होती है, एक गर्तिका में एक गेंद पर क्या करती है, घूमती है। और जैसे कि ये संधि जो होती है हमारे कोलों में पाई जाती है। जैसे हम अपनी भुजाओं को एक ऐसे घुमा रहे हैं तो ये पहिए के समान जो होती हैं सब दिशाओं में घूम जाती हैं, इसलिए इनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा है कीकल संधि, जिसको पिवोट जॉइंट्स कहते हैं। कीकल संधि क्या होती है? यह संधि जो होती है खोपड़ी में रीढ़ की हड्डी से के बीच जुड़ी रहती है। इसको खोपड़ी को एक ओर से दूसरी ओर या ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। जैसे हमारा खोपड़ी है, यहाँ से हमने ऊपर नीचे घुमाया, इधर किया, तो इस तरह की संधि जो होते हैं जोड़, इसको हम बोलते हैं कीकल संधि। आगे दिखा हुआ है तीसरा हैंग जॉइंट्स। हैंग जॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आप देखते हैं खिड़की दरवाजों में कब्जे लगे होते हैं, इसलिए इसको हैंग जॉइंट्स कहते हैं। और ये जो होते हैं हमारे हाथ में, जैसे ये खिड़की और दरवाजे जो होते हैं वो एक ही दिशा में खुलते हैं। जैसे हाथ है हमारा एक ही दिशा में, इधर नीचे की ओर नहीं जा रहा है, ऐसे इसी दिशा में मुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैंग जॉइंट्स। तो यह संधि जो होती है दरवाजे और खिड़कियों के समान लगी रहती है। इस संधि पर हड्डियां केवल एक ही दिशा में घूम सकती हैं, केवल ऐसे। जैसे पैर हुआ, हाथ हुआ, अंगुलियां हुई, अंगुलियां जो होती है ऊपर की ओर नहीं मुड़ सकती हैं अंगुलियां। अब आता है विसर्पी संधि। विसर्पी संधि को हम कहते हैं ग्लीडिंग जॉइंट्स। ग्लीडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं? सभी कशेरुकाएं विसर्पी संधियों से जुड़ी रहती हैं। जैसे टखनों में, कलाई में संधि पाई जाती है। इसमें एक हड्डी जो होती है दूसरी पर विसर्पण यानी फिसलने का काम करता है। इसमें गति बहुत कम होता है किंतु सब दिशाओं में होता है। जैसे रीढ़ की प्रत्येक संधि हमारी कमर पर घूमने का काम करता है। तो इस तरह से विसर्पी का मतलब फिसलना, जहाँ पर हड्डियाँ फिसलने का काम करती हैं, इसलिए इस जॉइंट को हम ग्लीडिंग जॉइंट यानी विसर्पी संधि कहते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे कि हड्डियां और मांसपेशियां, हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां किस तरह से कार्य करती हैं। सभी मांसपेशियां सिकुड़ने और फैलने के ही द्वारा काम करती हैं। जैसे कि जब हम अपने हाथों को यहाँ पे मोड़ रहे हैं तो ये जब हड्डियां नज़दीक जा रही हैं तो मांसपेशियां क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। और जैसे ही हम अपने हाथों को फैला रहे हैं तो मांसपेशियां क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। जब पेशी सिकुड़ती है तो छोटी हो जाती है, और जब हड्डियों को पास कर देते हैं तो वे क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो अपनी मूल अवस्था में आ जाती हैं। उदाहरण के लिए जब हम अपनी कोहनी को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं, जब हड्डियां नज़दीक आ जाती हैं तो क्या हो रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं। जैसे हम अपने हाथों को नॉर्मल सामान्य अवस्था में करते हैं तो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। पेशियों की सहायता से हम अपनी पलक, जैसे आंखें हैं, आंखों के ऊपर जो ढक्कन है उसको हम बोलते हैं पलक, तो पेशियों की सहायता से ही हम अपने पलक को खोलते हैं और बंद करते हैं। तो पेशियों की सहायता से ही हम अपने चेहरे की अनेक पोज यानी आकृतियां बना सकते हैं। जैसे अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर की 14 पेशियां कार्य करती हैं, यानी 14 पेशियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे शरीर की मांसपेशियां कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं इसमें हड्डियों और मांसपेशियों की देखभाल। सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि शरीर को स्वस्थ रखना, चुस्त रखना, दुरुस्त रखना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण हड्डियों और मांसपेशियों से हुआ है। हमारे पेशियां और हड्डियां बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, इसलिए उनकी देखभाल बहुत ही, जिस तरह से हमें भोजन, वस्त्र, आवास की आवश्यकता होती है, उसी तरह से शरीर की देखभाल की भी आवश्यकता होती है। तो शरीर की देखभाल में हम अपने हड्डियों और मांसपेशियों की देखभाल कैसे करेंगे, हम उन्हें स्वस्थ और मजबूत कैसे बनाएंगे। उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है, हमें संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का समुचित विकास हो सके, हड्डियों का, मांसपेशियों का विकास हो। और हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में समुचित भोजन के साथ साथ सबसे जरूरी क्या चीज़ है, उचित व्यायाम। क्या करना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए। अब उचित व्यायाम में क्या, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, तैरना, साइकिल चलाना, विभिन्न प्रकार के गेम खेलना, इनसे क्या होता है, हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग और शारीरिक प्रशिक्षण, जिसको हम बोलते हैं पीटी, योग और शारीरिक प्रशिक्षण से भी, जैसे शरीर को झुकाना, मोड़ना, इस तरह से एक अच्छा व्यायाम है। इस तरह से हम अपने शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों की देखभाल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इस वीडियो को देखेंगे आप, उसके बाद इसके दिए गए होमवर्क को पूरा करेंगे। धन्यवाद।